हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ताबड़तोड़ उछाल दिया, लेकिन सितंबर के बाद जो है इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, 3-4 महीने से लगातार करेक्शन है। क्या ये करेक्शन रेजोल्यूशन का टाइम आ गया है? तो चलिए देखते हैं डिटेल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। रिलायंस इंडस्ट्रीज 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत ही जबरदस्त भाई। बम्पर खबरें आती रही, शेयर भागता रहा, लेकिन क्या आपको पता है रिसेंटली जब इसने ऑलमोस्ट 2370 के आसपास का हाई बनाया, क्या उसके बाद जो करेक्शन आई, अब आप कहोगे यार ये करेक्शन आई, क्या हम इसको पहले से भाप सकते से करेक्शन आई या नहीं आई? लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले से तो नहीं, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे तो नहीं, लेकिन जब सिचुएशन, आपको पता है हमेशा कि स्टॉक जब जंप करने लग जाता है तो उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो हमेशा, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो ऑलवेज फर्स्ट कंसिडर द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। अब आपको कि ये कैसे करें, जितना कम रिस्क हो तब आपको फायदा ज्यादा होता है, और रिस्क का कैलकुलेशन आपके लिए मस्ट है। इफ यू do not want to calculate the risk and invest blindly in stock market, it is a dangerous situation। इसका ये मतलब नहीं आपको फायदा नहीं हो सकता, फायदा हो सकता है, बट द सिचुएशन इज डेंजरस। जब नुकसान होगा तो बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क, मैनेज द रिस्क, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क कैलकुलेशन ट्राई टू इन्वेस्ट। उसके बेसिस पे प्लानिंग, उसके बेसिस पे थीसिस। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को आज की डेट में आप देखोगे, ये देखिए ये पिछले, ये जो रैली थी, ऐसी रैली थी, मार्च का लो 870 और वहां से सीधे 2370, ये मान के चले कितना बड़ा ये जंप था। बट द स्टॉक इज मूविंग सो फास्टली विदाउट एनी मेजर करेक्शन। नाउ वी गॉट द करेक्शन। पिछले 3 महीनों से, सितंबर से ये स्टार्ट हो चुकी थी करेक्शन, और अब जाके चीजें क्या बदल रही है, क्या ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है? बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन जरूर मन में होगा और लोग खरीदने के लिए इस स्टॉक को देख रहे होंगे। लेकिन अब मैं आपको जरा वीकली चार्ट दिखाता हूं। देखिए इस स्टॉक की जो करेक्शन आई यहाँ पे, और हम यहाँ पे जो ये यहाँ पे 2 वीक जो बने थे ना अक्टूबर के स्टार्टिंग में, जब इस टाइम पे बड़ी गिरावट के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी भाई ये और गिरे, ये और गिरेगा, ये एक्सपेक्टेशन थी। और वो गिरा बिल्कुल जैसी एक्सपेक्टेशन थी गिरने की, उसी के हिसाब से इस स्टॉक में गिरावट आई। लेकिन अब चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। लेकिन एंट्री, स्टॉप लॉसेस, उन सब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को थोड़ा सा मैं कहूंगा इसको देखिए और सुनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे आप इसका लिंक जरूर देखें। और ये वीडियो अक्टूबर 1 का है, यानी कि तब करेक्शन जस्ट स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे क्या एक्सपेक्ट किया गया था, सुनिए जरा। देखिए और जरा आरएसआई पे इन 2 हाई पॉइंट का लेवल देखिए, ये वीकनेस मुझे नजर आ रही है, साथ के साथ लो पॉइंट भी मुझे ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा पेन की सिचुएशन, क्योंकि काफी दूर निकल चुका है, और मुझे लगता है कि हाँ, मूविंग एवरेज के नियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस इसके ये होने वाला है। अदरवाइज ये काफी दूर, ये वही सिचुएशन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए ये दोनों हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे तो आप देखोगे कि हाई बल्कि ज्यादा है, हायर है, और यहाँ पे हायर लोअर हाई है। देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसी थी, दोनों इक्वल हाइट्स थे, लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देखिए इक्वल हाइट्स के बावजूद आरएसआई ने दिखा दिया था भाई स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। और ये देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है, तो बड़े लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे भी धीरे धीरे नजर बनाएंगे। हाँ थोड़ा सा, तो आपने देखा ये अक्टूबर 1 का वीडियो है, मतलब करेक्शन स्टार्ट हुए 2 हफ्ता हुआ था, लेकिन हमने आपको पहले एक एंटीसिपेशन, मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ एक एंटीसिपेटेड मूव था कि भाई चीजें काफी दूर निकल रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और टेक्निकल्स, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि रिटेल निवेशकों के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र होता है, और उसको सबसे पहले आप देख सकते हो। ये अक्टूबर 1 का वीडियो, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इसको जरूर देखें, तसल्ली से देखें कि किस तरीके से
प्राइस के मूवमेंट से पहले कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेशन थी जिस तरीके से कि भाई ये जो रेंज है 1700 से लेके 2000 के आसपास, ये एक बहुत बढ़िया रेंज इसका है जहां पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यानी कि 20 और 50 EMA वीकली के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। क्या वही हुआ? अब आप देखिए चार्ट को, क्या वही हुआ? भाई जैसे एक्सपेक्टेशन थी 20 और 50 EMA के नियर, यानी कि 2000 से 1700-1800 की रेंज आप देख रहे हो, बिल्कुल उसी एरिया में अभी ये लाई कर रहा है। अब आपको क्या यार, ये तो बहुत ही, ये तो क्या, और जब लास्ट टाइम पे अक्टूबर 1 का वीडियो था तो ये वाली कैंडल थी, मतलब उसके बाद जो मूवमेंट थी। अब आप सोचोगे यार ये शॉर्ट करने वालों के तो मजे आए। देखिए जो शॉर्ट करने वाले होते हैं ना, वो उनकी कैलकुलेशन बहुत ही सटीक होती है। और अगर आप ऑप्शंस की दुनिया में देखें, जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, वो सबसे बड़े फायदेमंद होते हैं और उनकी कैलकुलेशन बहुत ही सटीक होती है। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर होते हैं, उनको पता होता है कि भाई कैसी सिचुएशन कैसी जा रही है। देखिए ये जरा एरिया देखिए। और ऑप्शन बायर के होते हैं जो अपने यहाँ पे मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपनी पोजीशन को हेजिंग करते हैं। देखिए तेजी बिल्कुल एकदम डाउन साइड की तेजी, ऊपर की नहीं डाउन साइड की तेजी, और 2 वीक का कंसोलिडेशन। उसके बाद जैसे ये लो ब्रीच हुआ और आपने पेन देखा, तो यहाँ पे शॉर्ट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी ग्रैब करी थी, लेकिन अब चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। अब चीजें बदलती हुई दिख रही है, लेकिन रिस्क लेवल अभी एक है, एंट्री लेवल अभी थोड़ा सा दूर है मैं कहूंगा, लेकिन रिस्क लेवल अगर ये सींचे, अब आपको क्या यार, हाँ ये ऊपर तो गया है, लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेट हुआ लास्ट टाइम की तरह, अगर ये फिर से यहाँ ब्रीच करता है तो लेवल को फिर डाउन आने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली डाउन आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग चीज है अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1700 से 2000 का जो ये रेंज है, ये बहुत बढ़िया एरिया, इसका डिमांड जोन बनता जा रहा है, ये मान के चलिए। अब जब रिलायंस जब गिरा था ना, उसके बाद हमने बहुत सारी रिलायंस की अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी थी। गिरने के बाद जब भागा था, ये बॉटम पॉइंट देखिए, जब तक नीचे गिरा तब तक हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, तो फिर रिस्क बहुत ज्यादा होता। लेकिन जैसे इसने लायंस अटैक की फॉर्मेशन, बैक टू बैक लायंस अटैक देता गया और अपॉर्चुनिटी इसने हमें देती गई। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, छोटी छोटी करेक्शंस आपको देखने को मिली, और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसने हमको दी, और उसके बाद शॉर्ट साइड की भी अपॉर्चुनिटीज दी। बट फिलहाल सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब इस चेंज होती हुई सिचुएशन को देखोगे तो जो ये करेक्शन है वो आज से नहीं है, ये वीक सितंबर के स्टार्टिंग का वीक है, और अब दिसंबर के एंडिंग स्टार्ट होने वाले हैं। दिसंबर 15 के बाद आप देखोगे तो दिसंबर का एंडिंग है, उसके बाद आपको क्या, ये तो बहुत करेक्शन, पूरा का पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5 महीने के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये करेक्शन चली है। क्या ये रिजॉल्व होगी? अब आपको अगर सेफ साइड एंट्री करनी है तो क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं। सेफ साइड एंट्री अगर मैं करूंगा तो किस लेवल पे करूंगा। देखिए अगर मुझे सेफ साइड एंट्री करनी है तो मैं इंतजार करूंगा भाई 2100 का ये लेवल पार हो। अब आपको क्यों ये सेफ एंट्री कैसे है? देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है, बिना सर पैर की कैंडल, वो भी डाउन साइड की, तो ये कैंडल का हाई पार होना जरूरी है। और स्टॉप लॉस क्या होगा? तो भाई जो कैंडल जो लो हमें बना रही है, इससे थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ये जो मेरी थीसिस है ना, ये लॉन्ग टर्म वाली है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो आपको क्या, हाँ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और चीजों को जल्दी समझने की कोशिश करूंगा कि चीजें क्या बदल रही हैं। इस स्टॉक ने यहाँ पे डेली पे अपना बेरिश क्रॉस बनाया। जरा देखिए कितने टाइम बाद, जब से बुलिश क्रॉस बना था उसके बाद बेरिश क्रॉस अब बना, मतलब कि पूरा का पूरा अप्रैल से लेके ये साइकिल कितनी टाइम तक चली, देखिए कितने टाइम से चली, और उसके बाद अब वापसी हो रही है। अब आपको यार वापसी में ये वापस डाउन साइड चले जाए तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी एंट्री का एरिया नहीं है। इवन अगर मैं चीजें देखूँ यहाँ पे, ये पॉइंट हाई पॉइंट जो मैं 2100 का आपको लेवल को दिखा रहा हूं, देखिए यहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है बार बार, 1-2, और बड़ी सेलिंग के टावर आपको यहां पे देखने को मिले, देखिए 1-2। लेकिन आरएसआई पे मुझे मजबूती तब देखने को मिली जब ये एरिया, यहां पे जब देखोगे आरएसआई पे मुझे मजबूती देखने को मिली कि भाई पुराने एरिया के मोमेंटम को भी पार कर दिया और अब ये बेस लेने की, बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए अगर मैं डेली के हिसाब से देखूं तो ये जो रिसेंट हाई है ना, ये पार हो जाए तो मेरे स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिलेगी। और स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, वीकली के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस डीप रहने
रहने वाला है और इम्प्रोवाइज करोगे इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को अपने मैनेज कर सकते हो, लेकिन डेली के हिसाब से ये एरिया पार होना 2050 का इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं डाउन साइड की, दिस इज अपसाइड पोटेंशियल। डाउन साइड की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई डाउन साइड में भी अगर सिचुएशन को आप देखोगे तो जो ये एरिया हो रहा है ये अगर डाउन साइड में आता है तो मेरे पास अब आपको अगर गिरावट आती है तो कहां तक जाएगा, क्योंकि अभी एंट्री का एरिया तो ऊपर है, गिरावट आती है तो गिरावट का पेन कहां तक जाएगा। तो अगर ये लेवल पार होता है डाउन साइड में और धीरे धीरे भाई 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज बहुत बड़ा सपोर्ट लेके बैठा हुआ है 1800 के लेवल पे, याद रखें 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज बहुत बड़ा सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। बट आपकी एंट्री तो तभी होगी ना जब करेक्शन रिजॉल्व होगा। करेक्शन तो हमारा 2050 पे डेली पे यहाँ पे दिख रहा है और या फिर 2100 के लेवल पे, तो ये एरिया हमारे करेक्शन रेजोल्यूशन के है। जब ये चीजें ऊपर मूव होगी तो आपको आरएसआई में भी इस तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, फिर अगले करेक्शन आपके लिए और अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को आज की डेट में आपने देख लिया, बहुत सारी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जिसने दी, खूब सारी मैं कहूंगा अब चीजें बदलने लग गई हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।